महाभारत को अक्सर लोग बस एक प्राचीन कहानी समझते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है? असल में ये आज के मॉडर्न लीडरशिप के लिए एक बहुत ही गहरी गाइड है। ये हमें सिखाती है कि पावर, नैतिकता और महत्वाकांक्षा, इन सब के बीच का जो मुश्किल बैलेंस है, उसे कैसे साधा जाए। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे कुरुक्षेत्र का वो ऐतिहासिक मैदान आज के मॉडर्न बोर्डरूम से कितना मिलता जुलता है, जहां इंसानी भावनाएं, बड़ी बड़ी रणनीतियां और सही गलत के बीच की कश्मकश सब एक साथ टकराती हैं। देखिए, दूसरों को लीड करने से पहले किसी भी लीडर को अपने अंदर की लड़ाइयों से जूझना पड़ता है, और इसकी शुरुआत होती है पावर यानी शक्ति के असली स्वभाव को समझने से। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल के लिए हम शुरुआत करते हैं राजा धृतराष्ट्र से। उनका शारीरिक अंधापन तो था ही, पर वो उनके लीडरशिप में एक बहुत गहरी और कहीं ज्यादा खतरनाक कमी का प्रतीक था। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि धृतराष्ट्र की असली समस्या क्या थी। समस्या थी मोह। उन्होंने एक राजा के तौर पर अपने फर्ज के ऊपर अपने बेटे के लिए अपने प्यार को चुना, मतलब पर्सनल फीलिंग्स प्रोफेशनल ड्यूटी पर हावी हो गईं। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि सच्ची शक्ति के लिए थोड़ा डिटैचमेंट, थोड़ा वैराग्य जरूरी है, ताकि हम दुनिया को वैसे देख सकें जैसी वो है, ना कि वैसे जैसी हम उसे देखना चाहते हैं। लेकिन लीडरशिप का अंधापन सिर्फ मोह से नहीं आता। अब हम युधिष्ठिर की तरफ देखते हैं, जिन्हें धर्म का प्रतीक माना जाता है। उनका उदाहरण हमें दिखाता है कि लीडरशिप की दुनिया में चीजें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। और ये देखिए, आज की दुनिया से कितना मिलता है। मॉडर्न बिजनेस में अक्सर ऐसी सिचुएशन आती है जहां जो रास्ता सही है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, और जो प्रॉफिटेबल है वो शायद सही नहीं है। मार्केटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में बताए गए आधे सच की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अपने अंदर की कमियों को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरों को लीड करने और उन्हें इंस्पायर करने की कला क्या है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है मेंटरशिप की। सोचिए, ठीक यही संकट था जिसका सामना उस युग के सबसे महान योद्धा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में किया था। एक ऐसा पल जब वो बुरी तरह आत्मसंदेह से घिर गए थे, एकदम पंगु। यहीं पर सर्वेंट लीडरशिप का असली मतलब समझ में आता है। एक ऐसा लीडर जो टीम की सेवा करता है, उन्हें ताकत देता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान कृष्ण। वो मैदान में एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक सुप्रीम स्ट्रैटेजिस्ट और कोच की तरह खड़े थे। उन्होंने अर्जुन के लिए उनका काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने अपने स्टार परफॉर्मर को वो डेटा, वो फ्रेमवर्क दिया जिससे वो आखिरी और सबसे बड़ा फैसला खुद ले सकें। उन्होंने शक को हिम्मत में बदल दिया। अब हम बात करेंगे अपने फैसलों के नतीजों की, अपनी वफादारी की और उस कल्चर की जिसे हम जाने अनजाने में सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम मिलते हैं कर्ण से, शायद महाभारत के सबसे टैलेंटेड किरदारों में से एक। लेकिन उनकी कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है इस बारे में कि गलत जगह पर निभाई गई वफादारी कितनी खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ का सबक साफ है। अगर कोई एक टॉक्सिक कल्चर या एक गलत लीडर के प्रति वफादार है, तो वो भी उस सिस्टम की नाकामी का हिस्सेदार बन जाता है। टैलेंट बहुत है, पर कैरेक्टर नहीं, तो वो टैलेंट एक बोझ बन जाता है। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत ही कमाल की चीज दिखाती है। ये हमें महाभारत के बड़े बड़े किरदारों का एक तरह से पूरा खाका देती है। ये दिखाती है कि हर किसी की जो सबसे बड़ी ताकत है, वही उसका सबसे बड़ा रिस्क भी है। भीष्म की मिसाल लीजिए। उनकी वफादारी अटूट थी, पर यही वफादारी जब पुराने बेकार हो चुके नियमों से चिपक गई तो पूरे सिस्टम के लिए ही खतरा बन गई। महाभारत का शायद सबसे स्याह पन्ना तब लिखा गया जब द्रौपदी के अपमान के समय सभा में बैठे सभी बड़े बुजुर्ग चुप रहे। ये किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि अपने ही लोगों को बचाने में पूरे सिस्टम की नाकामी थी। और इसीलिए ये आज भी इतना जरूरी है। जब लीडर्स किसी तरह के उत्पीड़न या पक्षपात को देखकर भी चुप रह जाते हैं, तो वो अनजाने में ही सही तबाही का रास्ता चुन रहे होते हैं। ये सिर्फ एचआर की बातें नहीं हैं, ये एक अच्छी लीडरशिप की बुनियाद है। और अब आखिर में हम अपने नजरिए को थोड़ा और ऊपर उठाते हैं और एंड गेम के बारे में सोचते हैं। मतलब हमारी स्ट्रैटेजी के लंबे समय में क्या नतीजे होंगे और जीतने की असली कीमत क्या होती है। युवा अभिमन्यु की कहानी याद है? चक्रव्यूह में घुसना तो वो जानते थे, पर निकलना नहीं। ये तैयारी पर एक बहुत बड़ा सबक है। इनोवेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी रणनीति होनी चाहिए, जिसमें घुसने का प्लान हो तो निकलने का भी। और ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है।
हमेशा सबसे बड़ी कंपनी या जिसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्स हैं वो नहीं जीतती। जीतती वो है जिसके पास बेहतर इकोसिस्टम हो, अच्छे पार्टनर्स हों और जिसके अंदर आपस में टकराव कम से कम हो। और आखिर में महाभारत हमें इसी एक गहरे और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई जीत सच में एक जीत है अगर उसके बाद राज करने के लिए कुछ बचा ही ना हो। एक असली, एक सार्थक जीत आखिर दिखती कैसी है?